हे गाइस वेलकम बैक टू मिक्स्ड मार्क्स। आज हम फिर से करेंगे अपने 5 एमसीक्यूज अ डे कीप्स एफएमजी फोमो अवे। डे 59 है आज। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हिच सिम्पटम विल इंप्रूव फर्स्ट इफ अ डोपामिनर्जिक ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इन केस ऑफ पार्किंसनिज्म? ऑप्शन ए रेस्टिंग ट्रीमर, ऑप्शन बी रिजिडिटी, ऑप्शन सी ब्रेडिकाइनेसिया व्हिच इज स्लो मूवमेंट, ऑप्शन डी ऑल। ठीक है। तो पार्किंसनिज्म अपना होता है न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है। ठीक है। इसका ये जानते हैं हम, सिम्टम्स जानते हैं। जो पार्किंसंस डिसीज में मेन मोटर सिम्टम्स होते हैं रेस्टिंग ट्रीमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट एंड पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी। ठीक है। तो आपने क्वेश्चन में बोला है इफ अ डोपामिनर्जिक ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड व्हिच सिम्टम विल रिकवर। ठीक है। सो इसका आंसर होगा ब्रेडिकाइनेसिया। ठीक है। जो अपना ब्रेडिकाइनेसिया है विच इज ऑल्सो नोन एज आर स्लोनेस ऑफ मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद डोपामिन। ठीक है। So when dopaminergic drugs like levodopa are administered, bradykinesia is usually improved first and most significantly improve symptom। ठीक है। इसका आंसर ओल नहीं होगा, ब्रेडिकाइनेसिया होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन। चेरी रेड स्पॉट्स इन ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन इज सीन इन ऑप्शन ए क्रैब्स डिसीज, बी गॉर्जस डिसीज, सी फेब्राइज डिसीज, डी नीमैन पिक डिसीज। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पहले डायग्राम देखते हैं। ये ऐसा चेरी रेड स्पॉट दिखेगा। ठीक है। इसके कुछ निमोनिक्स हैं। तो चेरी रेड स्पॉट्स आर नॉट सीन इन, तो इसका निमोनिक है केजीएफ। ठीक है। केजीएफ क्रैब्स डिसीज, गॉर्जस डिसीज, फेब्राइज डिसीज। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, गॉर्जस डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बीटा ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज। ठीक है। स्यूडो चेरी रेड स्पॉट्स होते हैं इसमें, बट यूजुअली दे आर नॉट सीन, चेरी रेड स्पॉट्स आर नॉट सीन केजीएफ, क्रैब्स डिसीज, गॉर्जस एंड फेब्राइज डिसीज। ठीक है। Cherry red spots like this one is seen in Niemann-Pick disease, Tay-Sachs disease, Sandoz disease and TSA। ठीक है। और deficiencies in sphingomyelinase for Niemann-Pick disease, Tay-Sachs disease beta hexosaminidase A and Sandoz disease beta hexosaminidase A and B deficiency। ठीक है। तो अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। केजीएफ क्रैब्स डिसीज में नहीं होंगे, काउचेस डिसीज में नहीं होंगे, फेब्राइज डिसीज में नहीं होंगे। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन डी। चेरी रेड स्पॉट्स आर इन ऑफ्थाल्मोस्कोप एग्जामिनेशन इज सीन इन नीमैन-पिक डिसीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये आईएनआईसीटी पीवाईक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर इमीडिएटली व्हेन अ पर्सन चेंजेस हिज पोस्चर फ्रॉम सुपाइन टू स्टैंडिंग। ठीक है। ऑप्शन ए डिक्रीज इन कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी आइनोट्रोपी, ऑप्शन बी डिक्रीज इन फायरिंग फ्रॉम baroreceptor, ऑप्शन सी mesenteric vasoconstriction, ऑप्शन डी वेगल आउटपुट टू कार्डियक फाइबर्स इंक्रीज। ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं। सो व्हेन अ पर्सन चेंजेस हिज पोस्चर फ्रॉम सुपाइन टू स्टैंडिंग, जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी कॉजेस पूलिंग ऑफ ब्लड इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है। लीडिंग टू ट्रांजिएंट डिक्रीज इन वेनस रिटर्न। ठीक है। ट्रांजिएंट मतलब चेंजेबल डिसीज, नॉट परमानेंट, डिक्रीज नॉट डिसीज, चेंजेबल मतलब नॉट परमानेंट। स्ट्रोक वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, दिस डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर इज डिटेक्टेड बाय baroreceptors in cardiac sinus, ये वाला अपना कार्डिक साइनस एंड एओर्टिक आर्च। ठीक है। baroreceptor फायरिंग डिक्रीजेस एज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू arterial प्रेशर। ठीक है। baroreceptor फायरिंग होती क्या है? baroreceptor फायरिंग इट रेफर्स टू द रेट एट विच baroreceptors send nerve impulses to brain in response to changes in blood pressure। ठीक है। तो अपने क्वेश्चन का आंसर होगा दिस वन, डिक्रीज इन फायरिंग फ्रॉम baroreceptor। एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन जानते हैं। व्हेन अ पर्सन चेंजेस हिज पोजीशन फ्रॉम सुपाइन टू स्टैंडिंग, ठीक है, तो जो वेनस रिटर्न है, देयर इज पूलिंग ऑफ ब्लड इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड देयर विल बी डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर व्हिच विल बी डिटेक्टेड बाय baroreceptors। ठीक है। सो जो baroreceptor फायरिंग है वो डिक्रीज हो जाएगी व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्टेरियल प्रेशर। ठीक है। एक बार आप रीड कर सकते हैं खुद इसको। सो डिक्रीज इन फायरिंग फ्रॉम baroreceptor। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाइल परफॉर्मिंग अ हिस्टामिन टेस्ट ऑन अ इंडिविजुअल विद एन इंजरी टू द trunk of brachial plexus you can accept option A absent triplet response, B central capillary dilation, wheel surrounding flare, C central capillary dilation wheel without surrounding flare, D central capillary dilation wheel with exaggerated flare। हम व्हील और ये फ्लेयर के बारे में जानते हैं होते क्या है। ठीक है।
तो अपने क्वेश्चन में दिया है इफ देयर इज अ इंजरी टू द ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो जो अपना हिस्टामिन होता है, इट्स अ न्यूरोट्रांसमीटर बायोलॉजिकली एक्टिव अमाइन, प्लेज की रोल इन इन्फ्लेमेशन एलर्जी, ठीक है। रेड रिएक्शन, कैपिलरी डायलेशन occurs at the site of histamine injection, ठीक है। ऐसा ऐसा डायग्राम होगा, रेड रिएक्शन, ठीक है। और ऑल्सो नोन एज कैपिलरी डायलेशन, इट occurs at the site of histamine injection, ठीक है। व्हील फॉर्मेशन ऐसा कुछ डायग्राम में ऐसा ऐसा कुछ दिखेगा आपको। व्हील फॉर्मेशन ड्यू टू इंक्रीज्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी, अर्टिकेरिया हाइव्स ऑल्सो known as अर्टिकेरिया, ठीक है, is a kind of skin rash with red and और फ्लैश कलर्ड रेज्ड इची बम्प्स, ठीक है। तो बेसिकली आप जान सकते हैं व्हील जो होता है वो रेज्ड इची बम्प्स होते हैं, ठीक है। फ्लेयर, फ्लेयर क्या होता है, फ्लेयर इज एन एरिया ऑफ रेडनेस एरिथमिया अराउंड द व्हील ड्यू टू वेजोडाइलेशन, ठीक है। फ्लेयर इज एन एरिया ऑफ रेडनेस अराउंड व्हील ड्यू टू वेजोडाइलेशन, ठीक है। तो हम जानते हैं क्वेश्चन में जो दिया उससे क्या होगा, इफ देयर इज इंजरी टू द ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, तो अपना जो ब्रेकियल प्लेक्सस होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर एंड सेंसरी इनर्वेशन ऑफ अपर लिम्ब, ठीक है। एन इंजरी टू द ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, सुपीरियर मिडल एंड इंफीरियर ट्रंक्स होती है, ये तो अपने को पता ही है। इट कैन डिसरप्ट द सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेयर रिस्पॉन्स, फ्लेयर जब ना एरिया ऑफ रेडनेस अराउंड द व्हील, ठीक है। तो पर जो सेंट्रल कैपिलरी डायलेशन है वो प्रिजर्व्ड है, इट इज प्रिजर्व्ड बिकॉज हिस्टामिन डायरेक्टली अफेक्ट्स द लोकल ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो हाउएवर फ्लेयर रिस्पॉन्स, बिकॉज अगर हम ट्रंक जो ब्रेकियल प्लेक्सस की ट्रंक को हम डिसरप्ट करेंगे, इंजरी होगी, तो फ्लेयर रिस्पॉन्स विल बी एब्सेंट बिकॉज axon reflex mediated by sensory nerve fibers, जो फ्लेयर है इट इज डायरेक्टली मीडिएटेड बाय द ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सेंट्रल कैपिलरी डायलेशन का इंजरी टू ब्रेकियल प्लेक्सस से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। व्हील विल बी फॉर्म बट विदाउट सराउंडिंग फ्लेयर, जो जो अपना फ्लेयर है, ये रेडनेस जो होती है, एक सेकेंड ये वाला, हाँ, रेडनेस अराउंड द व्हील, ठीक है, ड्यू टू विजुअल डायलेशन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A patient complains of ringing sensation in the ear since past 1 week. She was started on a class 1A antiarrhythmic drug a month back. Which of the following drugs may have caused this side effect? Option A procainamide, option B chloroquine, ऑप्शन सी फ्लीकेनाइड, ऑप्शन डी क्विनोडीन, ठीक है। फार्माकोलॉजी क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन जानते हैं। क्विनोडीन इसका आंसर होगा। क्विनोडीन के जो साइड इफेक्ट्स क्या क्या है, डायरिया है, चिंचोनिज्म, हाइपोटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया, ब्यूटी प्रोलॉन्गेशन, ठीक है। सबसे पहले अपन को पता कैसे चलेगा कि क्विनोडीन इसका आंसर है, इसमें रिंगिंग सेंसेशन दी है तो ये क्विनोडीन का साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। सिंस पास्ट 1A एंड इट कम्स अंडर क्लास 1A एंटी ड्रग ऑल्सो, ठीक है। तो इसका आंसर क्विनोडीन होगा। अदर साइड इफेक्ट भी आप देख सकते हैं। तो हमारे 5 MCQs कंप्लीट हुए। थैंक यू।